सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यू में। इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू के सेगमेंट में आज मैं लेकर के आया हूं नागायण सीरीज़ का रिव्यू। इस सीरीज़ का एक जनरल रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूं और इसी सीरीज़ के डिटेल्ड रिव्यू की श्रृंखला में मैं शुरुआत के 4 पार्ट्स का रिव्यू कर चुका हूँ। वो पार्ट्स हैं, मैं पहले एक बार जनरल बता देता हूँ, हालांकि इसका एक रिव्यू अवेलेबल है जनरल में। नागायण एक राज कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित सीरीज़ है, श्रृंखला है, जिसमें राज कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित 2 मुख्य पात्र। पहला नागराज, ये नागराज का प्रथम कॉमिक्स है जिसका नाम भी नागराज ही है और ये 1986 में पब्लिश हुआ था। काफ़ी फेमस कॉमिक्स है ये। और दूसरे पात्र सुपर कमांडो ध्रुव, ये सुपर कमांडो ध्रुव का पहला कॉमिक्स है जो 1987 में पब्लिश हुआ था। तब से कंटिन्यूसली ये दोनों जो कैरेक्टर हैं वो राज कॉमिक्स की तरफ से पब्लिश होते आ रहे हैं और हमें इनके काफ़ी सारे कॉमिक्स और कॉमिक्स विषयांक देखने को मिले हैं। सन 2021 कॉमिक्स जगत के लिए काफ़ी ख़ास है क्योंकि इस साल हमें बहुत सारे रिप्रिंट्स देखने को मिले हैं और कुछ न्यू कॉमिक्स देखने को मिली हैं। साल की शुरुआत में राज कॉमिक्स के 2 डिवीज़न हमें देखने को मिले। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता, देखिए आप ये लोगो देख सकते हैं, ये राज कॉमिक्स द्वारा संजय गुप्ता जी के द्वारा जो पहले प्रकाशित कॉमिक्स उनमें से एक है। तो ये इस तरीके का लोगो शुरुआत में आया था राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी का सन 2021 में। और ये भी सन 2021 में ही राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी द्वारा प्रकाशित कॉमिक्स है। सेम वही लोगो कंटिन्यू किया गया है, बस इसमें एक नया लोगो ऐड कर दिया गया है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी का। तो इस तरीके से ये 2 अलग अलग लोगों के साथ में राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता और मनोज गुप्ता जी की शुरुआत हुई सन 2021 में। काफ़ी अच्छे वो रिप्रिंट्स भी लेकर के आए और ये देखिए सभी रिप्रिंट्स में उन्होंने एक चीज़ को फॉलो करा। वो चीज़ थी ओरिजिनल सेट डिटेल्स विद ग्लोसी मैट फिनिश पेपर्स, जो रीडर्स को या पाठकों को काफ़ी पसंद भी आई और सक्सेसफुल रहे दोनों ही, बहुत ही ज़्यादा सेल हुई। पर ये कोई इनोवेशन ना हो करके ये राज कॉमिक्स 2015 से इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा फॉलो कर रहा है। स्ट्रिक्टली इसको राज कॉमिक्स ने 2019-20 में स्ट्रिक्टली फॉलो करा कि विद ओरिजिनल सेट डिटेल्स ही रिप्रिंट्स आने चाहिए, जो भी रिप्रिंट्स आए, क्योंकि राज कॉमिक्स इतना फेमस हो चुका है कि अब किसी भी रिप्रिंट में न्यू कॉमिक्स के ऐड की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा वो है कॉमिक्स शुरुआत में पब्लिश हुआ था, जैसे कि ये कॉमिक्स 1986 में जैसा पब्लिश हुआ था इसको एज़ इट इज़ वैसा ही पब्लिश किया गया है। देखिए सारी ओरिजिनल से डिटेल्स इसमें है, जैसा ही पब्लिश हुआ था वैसा ही। और ये राज कॉमिक्स वाले मनोज गुप्ता जी की तरफ से जो प्रतिशोध की झोला पहला कॉमिक्स सुपर कमांडो ध्रुव को पब्लिश हुआ है, इसको भी बिल्कुल उसी फ्लेवर में रखा गया है। प्राइसिंग में थोड़ा डिफरेंस लग सकता है। ये 32 पेजेस 60 रुपीज़ का आया था और ये 40 पेजेस 90 रुपीज़ का हमें मिला था संजय गुप्ता जी की तरफ से। और दोनों के साथ ही कुछ नॉवेल्टीज़ फ्री थी, वो एक डिफरेंट मैटर है, उसके बारे में बाद में बात की जाएगी। मनोज गुप्ता जी ने इस ईयर को नाम दिया था संस्थापक श्रद्धांजलि वर्ष और संजय गुप्ता जी ने इस ईयर 2021 को नाम दिया है युगारंभ वर्ष, कि भाई फिर से न्यू युग जो है, नया युग आरंभ हुआ है नागराज ध्रुव का। इस तरीके से दोनों पात्र आए शुरुआत में राज कॉमिक्स में और बहुत फेमस हुए। ये सभी रिप्रिंट्स उसका एक एग्जाम्पल है। सन 2021 में राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से एक कैलेंडर भी आया, इसका भी मैं अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ लेटेस्ट। और इस कैलेंडर के साथ ही उन्होंने एक अपना कैलेंडर भी जारी करा कि कौन कौन से वो रिप्रिंट्स लेकर के आने वाले हैं। 6 महीने बीत चुके हैं सन 2021 को और जो जो प्रॉमिस किया था राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी ने, वो सारे प्रॉमिस पूरे हो चुके हैं। वो सभी रिप्रिंट्स सक्सेसफुली लेकर के आए हैं और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी का। तो ये जो प्रथम कॉमिक्स है, जैसे कि ध्रुव का जो प्रथम कॉमिक्स है, इसी तरह के कॉमिक्स के कुछ कलेक्टर एडिशंस में आए। देखिए ये एक कलेक्टर एडिशन है, शुरुआत के 5 कॉमिक्स को एक साथ इसमें कंबाइन कर दिया गया है। इसका नाम रखा गया ध्रुवोदय। तो इस तरीके के प्रयोग भी किए गए, आप देख सकते हैं। इसका भी अनबॉक्सिंग और जनरल रिव्यू अवेलेबल है। तो काफ़ी प्रयोग किए गए और राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से हमें काफ़ी कॉमिक्स देखने को मिले। लेकिन नागराज के भी 5 कॉमिक्स के ऐसे कलेक्टर एडिशन देखने को मिले जिन्हें वृत्तांत 1 वृत्तांत 2 इस तरीके का नाम दिया गया। तो हमें अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट देखने को मिले और सारे सक्सेसफुल रहे, पाठकों को पसंद भी आए। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे, नागायण सीरीज़ पे। तो नागायण सीरीज़ में ओरिजिनली 8 पार्ट्स से आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट वरण कांड, सेकंड ग्रहण कांड,
थर्ड हरणकांड, फोर्थ शरणकांड, फिफ्थ दहनकांड, सिक्स्थ रणकांड, सेवन समरकांड और एट्थ इतिकांड। इसके बाद ये सन 2007 से लेकर के सन 2009 तक ये सीरीज़ चली राज कॉमिक्स की, बहुत सक्सेसफुल भी रही। और इसका जो 9th पार्ट हम मान सकते हैं ये उपसंहार, जो ईयर 2014 में आया, और ये एक नया ऐड किया गया था राज कॉमिक्स में। इस सीरीज़ की जो सफलता थी उसके बाद में महानागा ने कॉमिक्स प्लान किया गया था राज कॉमिक्स की तरफ से, ये उसका ऐड है। हालांकि अभी तक उसका कोई अपडेट नहीं आया, उसका कुछ भी नहीं आया है, लेकिन उन दोनों के बीच का एक कनेक्टिव लिंक इसे मान सकते हैं। 32 पेजेस का एक छोटा सा कॉमिक्स था उपसंहार। तो ये पूरी सीरीज़ फ़िलहाल राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से आप लोगों देख सकते हैं, फिर से रिप्रिंट करी गई है इसी महीने में, और ये सभी कॉमिक्स उसी के हैं। इनमें से एक कॉमिक्स मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखिए, ये जो कॉमिक्स है वो राज कॉमिक्स की तरफ से है। ये सन 2019-20 का एक रिप्रिंट है, ये देखिए। इसमें राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता या मनोज गुप्ता जी का विभाजन आपको देखने को नहीं मिला, लेकिन थीम वही मिलेगी विद ओरिजिनल सेट डिटेल्स। और प्राइस इसका 100 रुपीज़ रखा गया था ईयर 2020 में। ईयर 2020 में 80 पेजेस का जो नागायण के प्रिंट आ रहे थे, सभी पार्ट 80 पेजेस के हैं, बस इनमें से खाली लास्ट का जो पार्ट है इतिकांड वो 128 पेजेस का आया था ओरिजिनली, और इसका प्राइस उस समय 200 रुपीज़ रखा गया था। मनोज गुप्ता जी की तरफ से इसका पेपर बैक आया, जिसका प्राइस 180 रुपीज़ रखा गया है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। ये 2010 में 9-10 में आया था, अभी फ़िलहाल 21 में पब्लिश किया गया है। लेकिन एक ही साल में प्राइसेस बढ़ करके अब 80 पेजेस की कॉमिक्स की 140 हो चुकी है। इसके बारे में मैंने बात की थी जब इसका मैंने अनबॉक्सिंग किया था। तो इसमें मुझे कुछ इश्यूज़ नज़र आए, जैसे कि मैंने जो ऑब्ज़र्व करा, सन 2020 में फर्स्ट पार्ट वरण कांड, सेकंड पार्ट ग्रहण कांड, फिफ्थ पार्ट दहन कांड, और बस ये इन 3 पार्ट के मैंने 100 रुपीज़ के रिप्रिंट देखे थे, जो मैंने देखे उसका बता रहा हूँ। इसके अलावा बाकी जो बचे हुए पार्ट हैं, जैसे कि ये थर्ड पार्ट है हरण कांड, फोर्थ पार्ट अवेलेबल नहीं था 2020 में, मैंने देखा नहीं था शरण कांड, ये काफ़ी अवेलेबल नहीं था, और ये पार्ट मैंने देखे थे रण कांड और समर कांड, जो कि 6th और 7th पार्ट है। लेकिन ये उस वक्त 100 रुपये के रिप्रिंट नहीं थे, एक्चुअली ये ओल्ड स्टॉक अवेलेबल था, ओल्ड स्टॉक में था ये, तो उसके इसमें ऐड वगैरह थे। अब जब ये रिप्रिंट हमारे सामने आए हैं, 2 सेट में मनोज जी ने दिए हमें, 4+4 या 4+5 के सेट में दिए हैं, तो मैंने ये परचेज़ करे, कंपेयर भी किया इनको। और उसके बाद में जब ये कॉमिक्स मेरे सामने आए, तो ग्रहण कांड का जो कवर आप देख सकते होंगे, इस काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड लग रहा है। ओरिजिनली जो ग्रहण कांड आया था या 2020 का जो रिप्रिंट आया था वो मच बेटर था इससे पूरा में। ये ऐसा लग रहा है कि उसी को उठा करके फिर से जो है उसी का एक डायरेक्टली उससे मतलब रिप्रिंट कर दिया गया। आप समझ रहे हो, जैसे किसी बुक का रिप्रिंट करना होता है तो हमारे पास एक ओरिजिनल प्रिंट होता है, उससे उसके रिप्रिंट किया जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है 2020 वाला जो ग्रहण कांड था उसी की कॉपी लेकर के उससे रिप्रिंट किया गया, इसमें लोगो ऐड किया गया है। एक और एग्जांपल बताता हूँ, रण कांड से मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ। ये देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि ओरिजिनल सेट डिटेल्स को काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है राज कॉमिक्स में, लेकिन ये जो रण कांड की कॉपी मुझे सेकेंड सेट में मिली, इसमें देखिए पीछे शील भंग का ऐड है, जो कि 2018 का कॉमिक्स था, 18 में अनाउंस हुआ था, लेकिन आया नहीं था ये। और अंदर भी ऐड जो है वो एक्चुअली जो रण कांड में आए थे वो ऐड मुझे लग नहीं रहे है भी, तो कुछ चेंज किया गया है। और क्वालिटी भी थोड़ी देखिए, इस तरफ ये नासू डोगा का ऐड नहीं था, इस तरीके से ऐड नहीं आया था, इसमें मुझे ये मिस्टेक लगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दबाजी में ये रिप्रिंट किए गए हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ कि जो रिप्रिंट हुए थे 2020 में, उनको तो एज इट इज़, क्योंकि उनका फॉर्मेट तैयार होगा विद इंक्रीज प्राइस एंड न्यू लोगो शायद पब्लिश कर दिया गया हो। और ये जो उस समय जो 2020 में उस पैटर्न पे प्रिंट नहीं हुए थे विद ओरिजिनल से डिटेल्स, जैसे कि रण कांड है या फिर मैं कहूँगा समर कांड है, तो मुझे लगता है जो भी इनका प्रिंट अवेलेबल हुआ होगा उस समय, उससे एज इट इज़ ही इनको प्रिंट कर दिया गया, ऐसा लग रहा है मुझे। देखते हैं क्या भी प्रिंटिंग का इनका क्या है वो मुझे नहीं पता। तो ये इस तरीके के कुछ मुझे इश्यूज़ देखने को इसमें मिले। और खैर मनोज गुप्ता जी का प्रदर्शन जैसा मैं अभी देख पा रहा हूँ कि बल्क में वो ला रहा है कॉमिक्स, मतलब उनका आउट ऑफ स्टॉक पहले भी नहीं हो रही थी, बीच में थोड़ा सा इशू देखने को मिला मुझे, मैंने बताया भी था आपको कि राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी का जो प्रदर्शन रहा है अभी तक, यदि उसको कंपेयर किया जाए तो मनोज गुप्ता जी का मच बेटर मुझे काम लगा। क्वालिटी वाइज भी, प्राइस भी अफोर्डेबल है और अवेलेबिलिटी भी अब काफ़ी है। मतलब राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की कॉमिक्स काफ़ी अवेलेबल हैं विभिन्न वेबसाइट्स पे। तो उस हिसाब से जिस क्वांटिटी में वो प्रिंट कर रहे हैं,
अवेलेबल करवा रहे हैं, तो मे भी छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है, और ओवरऑल क्वालिटी बहुत अच्छी है। बस मुझे ये देख के लगा कि इतना मैं इसीलिए एक्सपेक्ट कर रहा था, पर ओरिजिन से डिटेल साथ नहीं मिला। ऐसा लग रहा है बड़ी जल्दबाजी में प्रिंट निकाला गया हो, क्योंकि ये काफ़ी अभी जो पैटर्न चल रहा है उसमें क्या होता है कि पहले प्री ऑर्डर्स लगते हैं किसी भी कॉमिक्स के, देन 1-1.5 महीने में वो अवेलेबल होती है। लेकिन नागायण के जो पार्ट्स है बड़ी जल्दी उनको प्री ऑर्डर लगा, बड़ी जल्दी वो सप्लाई हो गए, अगर हम अदर कॉमिक्स से कंपेयर करें तो। जैसे कि सम्राट सोडंगी का सेट भी मनोज गुप्ता जी की तरफ से हमें मिला, उसमें 80 पेजेस की कॉमिक्स हमें 130 में देखने को मिली, और साथ में हमें अच्छी क्वालिटी के पोस्टर रोल्ड मिले, और ये उनसे साथ में ही आए थे, और तो भी इनका प्राइस जो है ज़्यादा मिला, और कोई नॉवेल्टी साथ में नहीं रखेगी, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। सेम टाइम पे प्रिंट हुआ, दोनों ही रिप्रिंट है, बस इसी वजह से कि जो नागायण है वो एक लंबी सीरीज़ है, और लोग इसे किसी भी कीमत पे कंप्लीट करना चाहेंगे। एक बार आपने ले लिया कुछ तो पार्ट, तो मे बी इस वजह से सीरीज़ का इंपॉर्टेंस होने की वजह से ऐसा किया गया। खैर जो भी हो, ओवरऑल मुझे मनोज गुप्ता जी का प्रदर्शन बेहतर लगा, इसलिए आपको ज़्यादातर यहाँ पे जो कॉमिक्स रखे हुए हैं वो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से ही देखने को मिलेंगे। तो आइए मेन अब हमारी बात करते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। तो इस सीरीज़ में के डिटेल रिव्यू में मैं फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट यानी कि वरण कांड और ग्रहण कांड का रिव्यू कर चुका हूँ, जिसमें से ग्रहण कांड का आर्टवर्क मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ये रिव्यू आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसके बाद उसके नेक्स्ट पार्ट में मैं थर्ड और फोर्थ पार्ट हरण कांड और शरण कांड का रिव्यू भी कर चुका हूँ। तो आज बारी आती है, अगर दो पार्ट को उठाएं साथ में, तो दहन कांड और रण कांड की। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। बाकी जो भी कॉमिक्स हैं उन्हें साइड में रख दिया जाए, ये खाली रेफरेंस के लिए लिए गए थे। और ये कैलेंडर भी मैंने हाल ही में ऑर्डर किया था, तो मैंने कहा थोड़ा कॉमिक्स का फील आएगा, इसलिए साथ में इसको रख लिया। और एक बात और कि ये नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव जो पात्र हैं 1986-7 से आ रहे हैं। अनुपम सिन्हा जी सुपर कमांडो ध्रुव को पहले ही कॉमिक्स से बना रहे हैं, स्टोरी भी वही लिखते थे और आर्ट भी उन्हीं का होता था। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें देखिए लिखा होगा, हाथ से लिखा हुआ काम दिखेगा आपको, कथा व चित्र अनुपम सिन्हा। अनुपम सिन्हा जी का आर्टवर्क हमें देखने को मिलता है इसमें। अनुपम सिन्हा जी ने नागराज को भी बनाया 1995 से लेकर अब तक। तो 1995 के बाद में नागराज ध्रुव दोनों के चित्रकार और लेखक अनुपम सिन्हा जी बन गए। इस वजह से काफ़ी कॉमिक्स में हमें सुपर कमांडो ध्रुव और नागराज का क्रॉसओवर देखने को मिला। जैसे कि ये एक परकाले कॉमिक्स है, ये सभी के पास होगा, आई थिंक काफ़ी अवेलेबल रहा है ये कॉमिक्स। तो इस तरीके के काफ़ी हमें विषयांक देखने को मिले इसमें, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव हमें मिले, चाहे वो सीरीज़ हो, ये देखिए जैसे ड्रैकुला सीरीज़ है, या फिर किसी भी तरीके का मल्टी स्टार कॉमिक्स विषयांक को। नागराज और ध्रुव का अपीयरेंस हमें हर साल दर साल काफ़ी ज़बरदस्त विषयांकों में देखने को मिला। उसी का एक क्या बोल सकते हैं अल्टीमेट पॉइंट था या कल्मिनेशन था ये सीरीज़, जिसको हम नागायण बोलते हैं। और बहुत आप देख सकते हैं कितनी बड़ी सीरीज़ है ये, और ना सिर्फ ये लंबी सीरीज़ है बल्कि मोस्ट सक्सेसफुल सीरीज़ ऑफ राज कॉमिक्स है ये, और कई बार प्रिंट हुई है, कई बार इसके कलेक्टेड एडिशंस आए हैं। तो इसी सीरीज़ में फिफ्थ कांड जो है या फिफ्थ पार्ट है, उसका नाम है दहन कांड। और जैसे कि ये रामायण से प्रेरित है तो इसका नाम रखा गया नागायण। तो अगर आप इसके कांड जो हैं उनके नाम पे अगर गौर करेंगे तो वरण कांड, जिसमें कि विवाह होता है नागराज का विसर्पी के साथ में या भारती के साथ में, दिखा रखा, आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा आपको। सेकंड पार्ट ग्रहण कांड, जिसमें आगे क्या क्या समस्याएं आती हैं विवाह के पश्चात, वो दिखाया गया है, रामायण से इंस्पायर्ड है। थर्ड पार्ट है हरण कांड, जैसा सीता हरण होता है रामायण में, इसमें भी विसर्पी का हरण होता है नागपाशा के द्वारा। इसमें जो राम से इंस्पायर्ड नागराज को रखा गया है और लक्ष्मण से इंस्पायर्ड सुपर कमांडो ध्रुव को रखा गया है। विसर्पी को थोड़ा सा सीता माता से इंस्पायर्ड करके और नागपाशा को रावण से इंस्पायर्ड रखा गया। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा रिजेम्बलेंस रखा गया है। फोर्थ पार्ट है शरण कांड, और जैसा मैं पहले भी पुराने रिव्यू में बता चुका हूँ, ओरिजिनली इसमें 4 ही कांड प्लान किए गए थे। वो कांड थे पहला वरण कांड, दूसरा हरण कांड, तीसरा दहन कांड, नाम से भी आपको क्लियर हो रहा होगा, हनुमान जी का लंका दहन का सबको पता होगा जो है। और अंतिम और जो फोर्थ पार्ट था वो था समर कांड, यानी समर मतलब जो युद्ध होता है वो। लेकिन जैसा कि इतनी सक्सेसफुल सीरीज़ रही है, बहुत इसमें डीप ट्विस्ट टर्न आए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ है, तो एक एक कांड इसमें ऐड होता गया। तो ओरिजिनल जो 4 कांड प्लान हुए थे वो 8 बन गए, तो हर एक के बीच में एक एक कांड ऐड हो गया। जैसे कि वरण और हरण के बीच में ग्रहण कांड आ गया। थैंक गॉड कि आया, बहुत शानदार आर्टवर्क कवर है इसका, त्रिफना की कवर की याद आ जाएगी आपको। उसके बाद में
हरण कांड और दहन कांड के बीच में शरण कांड आ गया था, जो काफ़ी समय तक अवेलेबल भी नहीं था। मनोज गुप्ता जी का धन्यवाद है कि ये अवेलेबल हुआ। और नेक्स्ट अब 5th पार्ट की बात करते हैं, दहन कांड। तो आइए इसका कवर आर्ट देख लेते हैं, इसके आर्टवर्क को देखा जाए। ये जो है वो राज कॉमिक्स द्वारा रिप्रिंट किया गया है, संजय गुप्ता जी या मनोज गुप्ता जी की तरफ से नहीं। और इसका ग्लू का पैटर्न भी अलग है। मैंने कई बार मेंशन किया है कि ग्लू का पैटर्न जो अब आ रहा है राज कॉमिक्स में थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। उसमें जो इसका ग्लू है वो बाहर कॉमिक्स में फैला रहता है, और बाइंडिंग भी इतनी मुझे पसंद नहीं आई जितना कि 2020 तक जो काम आया था उसकी मुझे बाइंडिंग थोड़ी ज़्यादा पसंद आई थी। तो इसका देखिए फिर से वही फील है, ओरिजिनल से डिटेल्स हैं यहाँ पर। हालांकि एक रिप्रिंट है, ओरिजिनली ये 50 रुपीज़ का आया था, ये रिप्रिंट जो है 100 रुपीज़ का है। और अभी जो मनोज गुप्ता जी की तरफ से है वो 140 रुपीज़ का मिलेगा। ग्लोसी में पेजेस थे विद ग्राफिक नोवेल फील, और ललित कुमार शर्मा जी का आर्टवर्क है। ये देखिए, एक थोड़ा सा डिफरेंट आर्ट मिलता था उस समय के हिसाब से। हमें अनुपम सिन्हा जी की हैबिट थी तो ये एक एक्स्ट्रा ट्रीट मिल जाती थी हमें, और इसमें थोड़ा सा समरी था दहन कांड तक का, से पहले तक का। और ये देखिए ललित कुमार शर्मा जी का आर्टवर्क के साथ में ललित जी का पेंसिलिंग है, जगदीश जी की इंकिंग है। और ये है जब जब पाप धरा पर आई, कथा जाई पुनी पुनी दोहराई। इस टैगलाइन के साथ में नागराज ध्रुव का आर्टवर्क मिलता था, और फिर अनुपम सिन्हा जी का काम शुरू होता था। ये देखिए, और हर एक कांड में अलग अलग अध्याय होते थे। जैसे है प्रथम अध्याय नाग शक्ति, तो देखिए अनुपम सिन्हा जी का काम दिख रहा होगा वो। और इंकिंग विनोद कुमार जी की ज़बरदस्त बेस्ट कॉम्बिनेशन है। कथा अनुपम जी और जोली जी की है। जोली सिन्हा जी इनकी वाइफ है अनुपम जी की, और 1998 1999 से वो भी स्टोरीज़ लिख रही हैं राज कॉमिक्स से। और बहुत शानदार उन्होंने हमें कॉमिक्स दी हैं, जैसे कि कोहराम ज़लज़ला जैसे मल्टी स्टार जोली सिन्हा जी की देन है, उन्होंने दी है। और हम मुझे वेट है अभी नए प्रोजेक्ट में जोली सिन्हा जी की स्टोरी का। देखिए रावण के रूप में नागपाशा दिखा रहा है। ये विसर्पी का छोटा भाई विशांक है, अगर आपको त्रिफना सीरीज़ याद हो या संग्राम कॉमिक्स याद हो, या छोटा नागराज अगर आपको याद हो तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। आर्ट वर्क ज़बरदस्त, बिल्कुल एपिक लेवल का है। जिस एपिक से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है उसी लेवल का आर्टवर्क आपको मिलेगा। अनुपम सिन्हा जी का आर्टवर्क इसमें चरम पे था, अपनी पीक पे। विनोद कुमार जी की इंकिंग है, कलरिंग ज़बरदस्त। कलर मुझे देखना पड़ेगा कि मैं बहुत पहले कम ध्यान देता था कलरिंग पर, ये गलत बात है। उनका भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। कहाँ पे है इफेक्ट, ही नहीं रखा, इफेक्ट लिख रखा है जॉन पुलिस जगत। खैर जिन्होंने भी कलर किया है भली से मेंशन ना हो, शायद गोविंद राम जी होंगे, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा वो कौन किसी ने कलर किया था। बहुत शानदार कलरिंग है, और ग्राफिक नॉवल की फील के साथ ये पब्लिश करना थोड़ा सा टफ रहा होगा। मैं दिखा देता हूँ नॉर्मल जो कॉमिक्स आते हैं, जैसे हमारे पास सामने ये कॉमिक्स रखा है, देखिए इसमें आपको बाउंड्री मिलती है, तो बाउंड्री से थोड़ा फ्रीडम होता है। जो कॉमिक्स की कटिंग वगैरह होती है ना, फिनिशिंग होती है, तो आपको थोड़ी सी फ्रीडम मिलती है। कटिंग वगैरह हो सकती है, अंदर फ्रेम होते हैं। लेकिन यदि आप इस तरीके के कॉमिक्स पब्लिश करते हैं जिसमें बाउंड्री नहीं है, देखिए बाउंड्री लेस है ये विद ग्राफिक नॉवल फील, तो ये टफ रहता है इसको कटिंग वगैरह करना। बहुत अच्छा, और मे भी इसलिए भी इसका प्राइस इंक्रीज रहा हो, जो मैं बता रहा हूँ कि प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा था इसका अदर कॉमिक्स से। ये देखिए वाह, इसका आर्टवर्क सच में मतलब एकदम, आपको अनुपम सिन्हा जी और विनोद कुमार जी को चरम पे देखना हो, ये सीरीज़ मस्ट है। बहुत अच्छी सीरीज़ है, ज़बरदस्त। और अनुपम सिन्हा जी और जोली सिन्हा जी ऐसा इतिहास रच सकते थे, ज़बरदस्त चीज़ बनाई उन्होंने। खैर अनुपम सिन्हा जी ने तो बहुत कमाल किया, लेजेंड है वो, कॉमिक्स जगत के पितामह है। अगर कला जगत के पितामह प्रताप मुली जी को बोला जाता है, तो कॉमिक्स के पितामह मेरे लिए तो अनुपम सिन्हा जी हैं। उन्हीं की वजह से मैं राज कॉमिक्स से जुड़ा हूँ, और उन्हीं की वजह से जुड़ा रहा हूँ। ब्लैक कैट, जो भी कैरेक्टर एक बार अनुपम सिन्हा जी ने किसी कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस कर दिया तो कर दिया, उसके बाद उसको इस तरीके से डेवलप किया गया कि वो यादगार बन जाते हैं सभी कैरेक्टर्स। उन कैरेक्टर्स पे भी अलग अलग बुक्स लाई जा सकती हैं। तो देखिए इस लेवल का इसमें आर्टवर्क मिलता है, और बहुत शानदार। इसका आर्टवर्क जितना जितना देखा जाए उतना कम है। इसीलिए इस पूरी सीरीज़ का एक बार जब जनरल रिव्यू किया तो मैंने कहा नहीं, इसका थोड़ा डिटेल रिव्यू आना चाहिए, पार्ट बाय पार्ट। ये देखिए इसमें विशांक का आप देख सकते हैं, थोड़ा चेहरा अलग दिख रहा है, यानी कि थोड़ा सा वो ब्लैक पावर से इन्फ्लुएंस दिख रहा है। ज़बरदस्त आर्टवर्क है इसमें। स्टोरी रामायण से इंस्पायर ज़रूर है, बट पूरी तरह से फ्रेश अप्रोच है। और इसमें टेक्निक मतलब मॉडर्न टेक्निक भी है, भविष्य की स्टोरी है, मैं पहले बता चुका हूँ। ये सन 2007 में 7-8 में सीरीज़ चल रही थी, 7-8-9 तक चली। और इस सीरीज़ में जो है आगे सन 2022-23 का समय दिखा रखा था, जो उस समय के हिसाब से भविष्य काल था। देखिए ये
कुछ कैरेक्टर आप पहचान पाएंगे और पूरी तरीके से मतलब आपको रामायण की रीटेलिंग लगेगी विद ऑल कैरेक्टर्स ऑफ नागराज एंड ध्रुव। आपको मैं उसका थोड़ा सा ग्लिम्स देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये परकाले जो कॉमिक्स है, हालांकि इसके कवर आर्ट में बहुत कम कैरेक्टर शामिल किया गया, फिर भी आप नागराज ध्रुव के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, उन सभी को लेकर के सीरीज़ बना गया। इतनी बड़ी सीरीज़ में केवल नागराज और ध्रुव और उनके सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को ही लिया गया है। हालांकि जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा महानागायण, एक बड़ी सीरीज़ होगी वो भी, उसमें हमें मल्टी स्टार देखने को मिलेंगे क्योंकि वो महाभारत से प्रेरित होगा और महाभारत वो काफ़ी बड़ा एपिक है, तो उसके लिए हमें और कैरेक्टर्स चाहिए होंगे ऑफकोर्स। और ये देखना दिलचस्प होगा कि अनुपम सिन्हा जी किस तरीके का ट्रीटमेंट देते हैं महानागायण को। महानागायण का सबको वेट था, ये राज कॉमिक्स का जो डिवीज़न हुआ है राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता और संजय गुप्ता जी के रूप में, इस वजह से कुछ लीगल इश्यूज़ आ चुके हैं, इस वजह से ये सीरीज़ आगे नहीं बढ़ पा रही है। उम्मीद है कि इशू रिजोल्व होंगे और हमें महानागायण भी जल्द ही देखने को मिलेगी। और इसमें एक सीक्रेट भी रिवील होता है नगीना और विसर्पी के कनेक्शन के बारे में। काफ़ी शानदार सीरीज़ बनाई है अनुपम सिन्हा जी ने, ज़बरदस्त सीरीज़ है। देखिए इसमें सभी कैरेक्टर्स का इम्पोर्टेंट रोल है। और ये देखिए अब आर्टर की क्वालिटी और कलरिंग की क्वालिटी ज़बरदस्त है। कलर का ग्रेड नहीं दिया, ये थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा। उस समय इतना ध्यान मैं देता भी नहीं था, बट ये कलरिस्ट भी बहुत ज़्यादा शानदार काम किया उन्होंने। देखिए इसमें ग्रीन पेजेस भी इस तरीके के होते थे और उस समय न केवल नागराज ध्रुव बल्कि अदर कैरेक्टर्स के भी इसी तरीके की ग्राफिक नॉवल फील के साथ में कॉमिक्स आ रहे थे। और राज कॉमिक्स है मेरा जुनून, ऐसा करके उस समय एक टैगलाइन चला था काफ़ी, देखिए इसमें लिखा हुआ कहीं पे। और बहुत ये देखिए जुनून जुनून करके काफ़ी चल रहा था और अभी भी चलता है। ये जो भी राज कॉमिक्स फ़ैन होते हैं उन्हें जुनून ही करके बोलते हैं लोग। तो ये दहन कांड है 5th पार्ट नागायण का। और इसके पीछे ये देखिए रण कांड जो कि नेक्स्ट पार्ट है उसका ऐड है। ये 100 रुपये कीमत इसका, सन 2020 का रिप्रिंट है। अब हम आते हैं राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी के रण कांड के प्रिंट पे। दोनों की क्वालिटी में डिफरेंस दिख जाएगा आपको। इसमें ये लोगो है एक, और विश्व नागराज का भी लोगो ऐड किया गया है जो कि 2021 में ऐड हो चुका था ऑलरेडी। ध्रुव का लोगो ओरिजिनल सीरीज में ये लोगो नहीं थे। और विद ओरिजिनल से डिटेल्स मैंने एक्सपेक्ट किया था पर ये मिला नहीं विद ओरिजिनल से डिटेल्स। इस तरीके का इसका लुक रहता, ये दिया रहता था, बट ये मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुआ और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अभी 2021 में भी इस तरीके का रिप्रिंट देखने को मिलेगा। देखिए ऐसा लगता है कि उस समय का कोई एक पुराना रिप्रिंट होगा, इसको एज इट इज़ प्रिंट कर दिया गया है। खैर फिर भी ऑल ओवर क्वालिटी अच्छी है, जिसको देख लेते हैं। तो ये नागायण का लोगो है, देखिए सिस्टम 106 पार्ट है नागायण का। और ये नागराज और सुपर कमांडर ध्रुव हमें अलग से आर्ट मिलते हैं। यहाँ पर में भी सिग्नेचर दिख रहे हो, दिख नहीं रहे। खैर और ये देखिए ज़बरदस्त आर्ट के साथ में फ्रंट पेज, जब जब पाप धरा पर आई कथा जाई पुनी पुनी दोहराई। और फिर अनुपम सिन्हा जी का काम शुरू होता है। इसमें हमें विनोद कुमार जी के साथ में जगदीश कुमार जी की इंकिंग भी मिलती है और विनीत सिद्धार्थ जी जो तिरंगा की कॉमिक्स में दिलीप चौबे जी की इंकिंग किया करते थे, उनकी भी इंकिंग देखने को मिलती है। और इसमें भी इफ़ेक्ट का नाम तो है, कलर का नाम है आप दिख नहीं रहा है, क्या बात है। खैर कथा जो है अनुपम सिन्हा जी की है, जोली सिन्हा जी के, चित्र अनुपम जी के हैं, विनोद कुमार जी की इंकिंग है, जगदीश जी की इंकिंग है, विनीत जी की इंकिंग है। और ये मंदा गंगेले का एडिटिंग में नाम है। खैर शायद गोविंद राम जी ने की हो कलरिंग, काफ़ी अच्छी कलरिंग है। और हमें इंकिंग में थोड़ा सा आपको इसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। ये शायद विनीत सिद्धार्थ जी का काम है जो तिरंगा का काम करते थे, इफेक्ट आपको मिलेगा। इंकिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है, सेम आर्टिस्ट पे अगर डिफरेंट इंकर्स हों तो उसकी क्वालिटी काफ़ी चेंज हो जाती है। तो एक इंकर का भी काफ़ी बड़ा रोल है, इंकर को भी कम ना आंकें आप कॉमिक जगत में। वैसी ही देखिए विदाउट बॉर्डर वाली प्रिंटिंग है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ में दिया है, नो डाउट। वो तो ये इतनी अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं शुरुआत से कि हमारी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। अदरवाइज़ अभी भी जो रिप्रिंट आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ में देखिए, कलरिंग हो, पेंसिलिंग हो, सब शानदार है। कलर वगैरह ग्लोसी होने की वजह से क्लियरली विजिबल है और एक मस्ट रीड है इफ़ यू कैन अफोर्ड। आपको अभी अवेलेबल भी है। एक बात और है राज कॉमिक्स के बारे में कि इनके इश्यूज़ अवेलेबल नहीं होते थे और काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, अगर किसी से मिलते भी थे तो। सीरीज़ पूरी नहीं मिलती थी,
डिफरेंट पर्सन से हमें अलग अलग पार्ट परचेज़ करने पड़ते थे, बहुत कॉस्टली मिलता था ये। फ़िलहाल रिप्रिंट्स अवेलेबल हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी काफ़ी कॉस्टली भी हो गए हैं। एक अगर हम जनरल रीडर की बात करें 1998-9 से मैंने पढ़ना शुरू किया था, 1995 से, तो उस समय हम स्टूडेंट्स थे तो हमारी अफोर्डेबल हुआ करती थी कॉमिक्स। लेकिन मैं देख सकता हूँ कि अब स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल नहीं रही हैं कॉमिक्स, निश्चित रूप से। ये देखिए सुपर कमांडो की नेक्स्ट जनरेशन भी दिखा रखी है। तो नेक्स्ट जनरेशन का भी इसमें काफ़ी बड़ा एपिक बनाया गया है नागालैंड को, और आई होप कि अगर महानागालैंड सामने आएगा तो इससे भी बड़ा एपिक निकल करके सामने आएगा। तो जो उसकी प्लानिंग है, जो उसका रखा गया है बैकग्राउंड वगैरह, अनुपम सिन्हा जी का काफ़ी काम अटक गया है इस मामले में। राज कॉमिक्स में जो उनका ऑनगोइंग काम था शक्ति रूपा सीरीज़ पे या महानागायन पे, शील भंग वगैरह सारे प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं कुछ लीगल इश्यूज़ की वजह से। आई होप कि वो जल्दी सोल्व हो जाए तो हमें वो काम देखने को मिले। अनुपम सिन्हा जी द्वारा रचित विश्व रक्षक नागराज का ये कॉमिक्स तो नहीं आया, लेकिन सर्प सत्र का अनाउंसमेंट हुआ है और निश्चित रूप से वो अगले महीने हमारे पास में आ जाएगी। तो सन 2014 के बाद में जब ये उपसंहार हमें देखने को मिला था, इसी के साथ में एक ड्रैगन किंग कॉमिक्स आया था नागराज का, उस कॉमिक्स के बाद में अब हमें अनुपम जी का बनाया हुआ नागराज देखने को मिलेगा। तो एज़ यूजुअल देखिए सारे ही चित्र और सब कुछ शानदार है, आर्ट स्टोरी वगैरह। थोड़ा सा आपको इसका आर्टवर्क दहन कांड के मुकाबले कम लगेगा क्योंकि वो इंकर की वजह से, इसमें सारे विनोद जी का काम है, इस वजह से ये फ़र्क पड़ता है। ओरिजिनल ऐड वगैरह नहीं मिलेंगे इसमें आपको, या मिलेंगे भी तो कुछ ऐड मिलेंगे, ओरिजिनल कुछ नहीं मिलेंगे। इस तरीके से रिप्रिंट किया गया है इसे। ओवरऑल क्वालिटी अच्छी है। इसी के साथ में मैं 5th और 6th पार्ट जो कि दहन कांड और रण कांड है उनका रिव्यू एंड करता हूँ यहीं पे। इसी सीरीज़ में मैं आगे कवर करूँगा 7th पार्ट समर कांड को। उसके बाद में ये जो बिग साइज़ 128 पेजेस का आया था, विद हार्ड कवर आया था, ये भी एक अपने आप में यूनिक कॉमिक्स है जो पहली बार हार्ड कवर में पब्लिश हुआ था, और अब ये इसका रिप्रिंट जो है वो सॉफ्ट बाउंड में आया है। अदरवाइज़ नॉर्मली कॉमिक्स पहले इस सॉफ्ट बाउंड में आते हैं, फिर बाद में उनका कलेक्टर एडिशन आता है या अनाउंस होता है। तो ये भी एक देखिए इसका सेट डिटेल दिखाया था, हालांकि बाद का टॉपिक है। देखिए इतिकांड साजिल, मूल्य 100 रुपये, विद हार्ड कवर वो 100 रुपीज़ का आया था। अब तो 300-400 से कम पॉसिबल नहीं है अगर हार्ड कवर में आए, और इसी वजह से मुझे थोड़ा इसमें जल्दबाजी लगी। देखिए इसमें कुछ येलो पेजेस मुझे देखने को मिले, तो उसका रीज़न भी मुझे वही लग रहा है कि हो सकता है कि वो इसका हार्ड बाउंड प्लान कर रहे हों, लेकिन जल्दबाजी में उसका ना किया हो, वरना ये येलो पेजेस का इस पेपर बैग में कुछ काम मुझे लग नहीं रहा। खैर ये तो पब्लिकेशन से रिलेटेड टेक्निकल बातें हैं। तो ये इन पार्ट का भी मैं रिव्यू इसी सीरीज़ में लाऊंगा, डिटेल रिव्यू इसी सीरीज़ में, और उसके बाद में थोड़ा सा मैं इसकी स्टोरी का सिनॉप्सिस भी दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।